नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDO के DARE द्वारा बनाए गए सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड के बारे में, जिसको एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड बताया जा रहा है। और इसको लेकर जो एक टेंडर है वो इशू किया गया है। हालांकि जो टेंडर के कंटेंट हैं उनकी डिटेल्स आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते, लेकिन इस टेंडर में दिए गए जो एक पिक्चर है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट है और वो क्या काम कर सकते हैं उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। तो DRDO के DARE ने अपने सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड पर काम करना 2016 के आसपास किया था, जब उनको एक जो इशू है वो देखने को मिला था जो रशियन पॉड है Su-30 MKI पे, यानी कि 518। तो उन पॉड के साथ जो इशू है वो देखने को मिला था। और जो मेन इशू थे वो दो तरह के थे। पहला जो इशू था वो पॉड के वेट को लेके था। काफ़ी हैवी था वो पॉड और कहीं ना कहीं Su-30 MKI को मनूवर करने में रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, क्योंकि Su-30 MKI में ये जो पॉड होते हैं वो Su-30 MKI के विंग टिप पे माउंट होते हैं। और उस केस में अगर आपका पॉड हैवी है तो कहीं ना कहीं जो मनूवर करने की क्षमता है वो कम होगी। तो ये एक मेन इशू था। और दूसरा जो की इशू था, Su-30 MKI में भारत का इंडिजिनस जो रडार वार्निंग रिसीवर है यानी कि RWR ध्रुति को लगाया गया है, तो उसके कॉम्पैटिबिलिटी को लेके रशियन 518 पॉड से वो इंटरेक्शन सही से नहीं हो रहा था। तो ये भी जो एक इशू है वो देखने को मिला था। हालांकि इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता था, बशर्ते जो आपके रशियन पार्टनर है वो आपके साथ जो सोर्स कोड है इस पॉड के वो शेयर करते। तो उन्होंने इसको लेके जो सोर्स कोड है वो देने से इनकार किया था, जिसके बाद DRDO के DARE ने अपने इंडिजिनस पॉड को डेवलप करना शुरू किया था। इस पॉड के रिजल्ट की बात करते हो तो काफ़ी हद तक जो रिजल्ट रहे हैं उससे IAF के जो ऑफिशियल हैं वो सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि ये पॉड भी काफ़ी सारे बैंड को कवर करता है, जो कि इवेंचुअली रिप्लेस करेगा जो रशियन SAP-518 हैं उनको। इसके कंपैरिजन की बात करते हो तो जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है वो ELL 8222 के इक्विवेलेंट ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि MKI पे ये दोनों सिस्टम हैं, यानी कि RWR और जैमर पॉड ये दोनों आपके अपने हो जाएंगे। तो जो इंटरेक्शन है वो स्मूथ और क्विक रहेगा, जो कि इवेंचुअली आपको हेल्प करेगा इसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने में। और यहाँ पे अगर आप बात करते हो कि Su-30 MKI पे जो इजरायली पॉड हैं उनको भी माउंट करके जो काम है वो चलाया जा सकता है, लेकिन अगर आप देखोगे आपके पास तकरीबन 270 के नंबर में Su-30 MKI हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है और उनको आप ऑपरेट करने जा रहे हो 2040 तक। तो इस तरह के केस में अगर जो जैमर पॉड है वो आप डेवलप कर लेते हो तो आपके लिए एडवांटेजेस ही रहेगा, क्योंकि अगर जैमर पॉड को लेकर कोई भी इशू आता है तो सिस्टम आपके अपने हैं, डेवलपर्स आपके अपने हैं, सोर्स कोड आपका अपना है। तो जिस तरह से आपको समय के साथ इवॉल्व करना होगा सिस्टम को वो आप कर पाओगे। तो ये जो एक एडवांटेज है वो आपको मिलता है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो जाता है कि इस पॉड का जो डेवलपमेंट है वो आपके लिए सेंस बनाता है, क्योंकि इसी पॉड के तर्ज पे कई सारे और भी जो पॉड हैं जो कि लाइट एयरक्राफ्ट के लिए होंगे, तो वो सारी चीज़ें प्लान में हैं। अब यहाँ पे इस पॉड के बारे में बात करते हो तो कुछ इस तरह का जो डायग्राम है वो आपको दिखता है, जो कि काफ़ी सिमिलर है इजरायली पॉड की तरह ही। फ्रंट में आपको जो रैडम है वो दिख रहा होगा, जिसके थ्रू जो EM वेव है वो पास होंगी। जस्ट पीछे उसके 16 एलिमेंट के जो ATRU है यानी कि एक्टिव एयर ट्रांसमिट रिसीव यूनिट वो दिया गया है, जो कि 16 एलिमेंट के रूप में स्टैक किए गए होंगे। उसके जस्ट पीछे जो कूलिंग सिस्टम है वो दिया गया है, जो कि एयर कूल सिस्टम है। यहाँ पे कूलिंग सिस्टम के लिए जो इंटेक है वो नीचे दिया जाएगा पॉड के नीचे, जिसके थ्रू जो एयर है वो एंटर होगी और उसको बाईपास करने के लिए जो स्पेस है वो बनाए गए होंगे, क्योंकि इस तरह के जैमिंग पॉड में प्रोसेसिंग के दरमियान जो हीट है वो काफ़ी जनरेट होती है। तो वहाँ पे जो कूलिंग सिस्टम है वो जरूरी हो जाता है परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे कूलिंग सिस्टम दिया गया है जिसका जो इंटेक है वो नीचे है। फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखता है ERP यानी कि एक्साइटर रिसीवर प्रोसेसर, और यही आपका की एलिमेंट है जो कि आपको हेल्प करेगा ECCM और ECM अचीव करने में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर अचीव करने में। बेसिकली मान लो जो आपके RWR हैं उन्होंने एनिमी के कोई जो रेडार हैं उनको डिटेक्ट किया है और उसका जो डेटा है वो आपके पास भेज देंगे, और यहाँ पे जो आपके ERP होंगे उनको प्रोसेस करके जो काउंटर सिग्नल है उनको जनरेट करने में सक्षम होंगे। ERP के अंदर मुख्यतः ये 3 एलिमेंट होते हैं, जैसे कि सिंथेसाइजर मॉड्यूल, फ्रीक्वेंसी रिसीवर मॉड्यूल, और जो तीसरा है वो वेव फॉर्म जनरेशन मॉड्यूल है, जो कि वेव फॉर्म को जनरेट करता है। तो ये 3 जो मॉड्यूल हैं वो स्टैक किए गए होते हैं आमतौर पर ERP के अंदर। तो जिस तरह का यह सेटअप है DRE के इस पॉड में, तो ये पॉसिबली काम करने जा रहा है AA टू एयर और AA टू ग्राउंड मोड में, दोनों तरह के रेडार या फिर मिसाइल को जैम करेगा। इस तरह के ERP के एडवांटेज की बात करते हो तो सबसे पहला जो एडवांटेज है ये डिजाइन किए जा सकते हैं लीनियर फेज के रिस्पॉन्स को लेके। सिंपल शब्दों में कहोगे तो जो इंटरफेरेंस है वो कम होगा, जिसको आप बोल देते हो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, तो ये उसको रिड्यूस कर देगा। तो टेक्निकली जो नॉइज है वो कम हो जाएगी। अगले एडवांटेज की बात करते हो तो इस तरह के जो सिस्टम होते हैं वो एक वाइड बैंडविड्थ को कवर करने में सक्षम होते हैं, और वाइड बैंडविड्थ कवर करेंगे तो आप वेरियस सिस्टम से कम्युनिकेट कर पाओगे, तो उनको जैम कर पाओगे। अगले एडवांटेज की बात करते हो तो इस तरह के ERP सिस्टम में जो सेल्फ टेस्ट कैपेबिलिटी होती है वो भी इनकॉर्पोरेट की गई होती है, जिससे कि अगर सिस्टम में कोई भी फॉल्ट होता है तो वो उसको डिटेक्ट करके आइसोलेट करने में सक्षम होता है। और यहाँ पे एक और जो एडवांटेज है वो इसके रिकॉन्फ़िगरेशन को लेके है, मतलब एक हार्डवेयर की हेल्प से जो रिकॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे संभव हो पाता है।
सो इवेंचुअली जो कॉस्ट है वो आपको उस तरह की नहीं पड़ती है। तो ऐसे कुछ जो मुख्य एलिमेंट है वो यहाँ पे दिए गए हैं और पॉसिबली यहाँ पे जो एंटीना है वो आगे और पीछे दोनों जगह दिए जाएंगे, क्योंकि मुख्यतः ये सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है। तो अभी इसको बनाया गया SU-30 MKI के लिए, वहीं से ये इंटीग्रेट किए गए हैं। तेजस को लेकर भी नहीं देखा जा रहा है कि इस पॉड को इंटीग्रेट किया जाएगा, लेकिन संभावनाओं की बात करते हो तो जिस तरह का पॉड का वेट है उसको देखते हुए तेजस भी इसको कैरी कर सकता है अपने मिडल फ्यूजलाज पे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।